सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, किसी की बातों में या दिखावे में पड़कर जो अपना बचा हुआ धन है ना, जिसको तुमने बहुत सहेज कर रखा है, उसे व्यर्थ में खर्च मत करो। क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारा मन बार बार सोच रहा है और तुम मुझसे पूछ रहे हो। तो मेरा जवाब यही है, कोई भी काम करने से पहले उसे सोच समझ लेना। और ये दिखावा पल भर का है। जो आज तुम सोचते हो कि किसी के लिए तुम धन खर्च करोगे, किसी के लिए कुछ सुविधाएं कर दोगे तो वो शायद खुश हो जाएगा, नहीं। किसी के लिए कुछ भी तुम कर दोगे, कोई खुश नहीं रहता है। और ये खुशी थोड़ी देर के लिए होगी। तुम्हें करना है, जो भी करना है, मजबूती के साथ जो कार्य करना है वो करो। ये व्यर्थ के खर्चों से बचना होगा तुम्हें। और कुछ दिनों से तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं ना, खर्च करने के लिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी शायद उनकी ज़रूरत नहीं है और तुम उन चीज़ों में अपने पैसे को खर्च करना चाहते हो। तो अभी रुको। इस तरह से खर्च करने से तुम्हें बाद में सोचना पड़ेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। जो ये बातें मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, शायद तुम्हें वो बातें समझ में आ रही थी, लेकिन तुम अनदेखा कर रहे थे और सोच रहे थे कि शायद सबकी इस तरह से मैं खुशी हो, और उन चीज़ों को तुम अनदेखा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अभी नहीं, अभी समय है सोच समझकर हर एक कार्य करो। और अभी तुम्हें आगे भी बहुत सी योजनाएं जो बनाई हैं कार्य करने के लिए, वो तुम्हें करना है। इसके लिए सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। और जो काम तुमने सोचा है ना, बहुत दिनों से जिस विचार में पड़े हो कि ये काम शुरुआत करें, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, समय आ गया है अपने कार्य को करने के लिए। वो काम करो जिससे तुम्हें आगे के लिए उन्नति का अवसर मिले। बहुत से चीज़ें ऐसी तुम्हारे सामने आ रही हैं जिसमें तुम डामाडोल हो जाते हो, परेशान हो जाते हो कि कौन सा कार्य करें, कौन सा ना करें। इसीलिए अब तुम वो कार्य करो जो तुम्हारे मन में जो आ रहा है कि हाँ ये सही है। और किसी के माध्यम से मैं तुम्हें वो संदेश भी दे रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, और किसी को तुम्हें तुम्हारे पास भेज रहा हूँ जो वो तुम्हें सही और गलत की राय दे रहा है। अभी कुछ दिनों से मैं तुम्हारे देख रहा हूँ जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ भी आ रही हैं, और इस परिवर्तन के दौर में ये सब चीज़ें जो चल रही हैं ना, इसमें तुम घबराना नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। परिवर्तन हो रहा है तो समय जो ये कठिन दौर है ना, वो पल भर में कट भी जाएगा। मैं एक पल भी तुम्हें दूर नहीं देखना चाहता और ना ही रखता हूँ। हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ। हाँ, जब तुम परेशान होते हो ना और कहते हो कि बाबा मैं बुला रहा हूँ, आप आ नहीं रहे, बच्चे मैं तो तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ, तुम्हारे पास खड़ा हूँ। देखो, इसी समय देखो, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो महसूस करो, क्या मैं नहीं हूँ? मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, मैं हर जगह पर हूँ, तुम्हारे दुख दर्द हर एक परेशानी में खड़ा हूँ। तो तुम कैसे अकेले हो और मैं कैसे तुम्हें अकेले छोड़ सकता हूँ? जब तुम विश्वास के साथ ऊदी माथे पर लगाते हो, वो ऊदी तुम्हारे लिए औषधि होती है। तुम्हारे भाव जब होते हैं ना कि ये बाबा इस चीज़ के लिए फ़ायदा हो जाए, तो तुम्हारा विश्वास जब मजबूती के साथ तुमने मुझ पर सब छोड़ा है ना, तो सब चीज़ें सही होंगी। और जो ऊदी तुमने विश्वास के साथ किसी को दी है ना और कहा है कि सब चीज़ें सही हो जाएंगी, तो हाँ, सही हो जाएंगी। और हाँ, तुम्हारी बातों का मैं मान रखता हूँ और रखूँगा। तुम जिस तरह से मेरा गुणगान करते हो और कल किसी से जिस तरह से बातें कर रहे थे मेरे बारे में, अनजान ही था, लेकिन तुम मेरे बारे में बता रहे थे और तुम चाहते हो कि उस तक ऊदी भी पहुंच जाए, तो ऊदी भी पहुंचेगी। और तुम जिस तरह से उसको बताया है ना, उसको कि ऊदी इस तरह से लो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं वहाँ पर था जब तुम मेरी बातें कर रहे थे। जहाँ पर मेरी चर्चा हो रही हो, जहाँ पर मेरी बातें हो रही हों, मैं अवश्य होता हूँ। और तुम तो हर समय मेरा नाम स्मरण करते हो। और ये बार बार ये क्यों पूछते हो कि क्या कोई गलती हो गई है बाबा? क्या नाराज़ हो आप? कैसे नाराज़ रह सकता हूँ? और तुमसे क्या गलती की है? और जो गलतियाँ की भी हैं ना, वो छोटे छोटे कर्मों के माध्यम से मैं निकाल दे रहा हूँ। गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन जब उन गलतियों को कोई मान लेता है ना, तो गलती छोटी हो जाती है। और जो मैं बैठा हूँ ना, हर एक तरह से उनको निकाल रहा हूँ,
कर्मों के माध्यम से आज जो छोटी छोटी परेशानियाँ आई हैं ना, ये जाने के लिए आई हैं। ये शायद आगे बहुत बड़ी होती, लेकिन मैंने उन्हें छोटे से निकाल दिया है। मैं कोई भी परेशानी बड़ी नहीं आने देता हूँ। और कल जब तुम बैठकर मुझसे बातें कर रहे थे और गुनगुना रहे थे, जब तुम मुझे कुछ कहते हो, गुनगुनाते हुए कहते हो, और यहाँ तक तुम्हारे पैर कभी कभी नहीं रुकते, तुम्हारा मन करता है तुम मेरे आगे नाचो, गाओ, झूमो। ये तुम्हारी भक्ति है, विश्वास है, पूजा है, जो तुम्हें इस तरह से करने पर मजबूर करता है। और मैं उस वक्त मुस्कुरा रहा होता हूँ तुम्हारी इस भक्ति को देखकर, क्योंकि तुम निश्चल भाव से मेरे पास बैठते हो, और जब दूसरे के दुख के लिए भी मेरे आगे रोते हो ना, और अर्जी लगाते हो और जब किसी के दुख में तुम परेशान होते हो, मुझसे बोलते हो और रो करके बोलते हो, मुझे बहुत उस समय अच्छा भी लगता है और दुख भी लगता है। तुम किस तरह से सबके लिए परेशान रहते हो, सबके लिए दुआएं करते हो, लेकिन जो लोग हैं तुम्हारे आसपास ना, तुम्हें नहीं समझते हैं। मौका आने पर तुम्हें धोखा ही दे देते हैं, जिस कारण तुम कभी कभी निराश भी हो जाते हो। निराश मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। कोई कुछ भी करे, मैं हूँ।